अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज सॉलिनॉइड। ये सॉलिनॉइड क्या होता है, तो हम इस वीडियो में ये देखना चाहते हैं कि ये जो सॉलिनॉइड है ये क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और ये हमें ज़रूरत क्यों है, हम इसको पढ़े क्यों, हमें इसकी नीड क्या है और इस सॉलिनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो किसके बराबर निकलता है। तो अभी तक मैंने आपको बोला था कि जो भी हमने अभी तक मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा है, तो मैं कभी कभार क्या करता था कि मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाता था, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता था और जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता था वो यूनिफॉर्म में लेता था। आपने इससे पहले वाले जो इस प्ले लिस्ट में जो लेक्चर्स है उसमें देखा होगा कि मैंने एक मूविंग चार्ज को कहाँ पे रखा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैं बोलता था कि मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाया है। क्या है कोई तरीका जिससे हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं? पर मैंने अभी तक आपको यह नहीं बोला था कि यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। हाँ, एक तरीका है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बना सकते हैं, जिससे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। वो तरीका कुछ नहीं है, वो है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड एक ऐसा तरीका है जिससे हम, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सॉलिनॉइड क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप पढ़ा था। ऐसा लूप लिया था मैंने उस टाइम, अगर आपको याद होगा कि ऐसा लूप लिया था मैंने और इसके थ्रू मैंने करंट चलाई थी और मैग्नेटिक फील्ड निकला था और वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाला था इस करंट, सर्कुलर करंट लूप से। अगर मैं इस एक लूप के बजाय बहुत सारे लूप्स को कंबाइन करूंगा, यहां पर जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये करंट कैरिंग वायर है, यहां पर आप देख लीजिए, क्योंकि वायर की लेंथ यहां कम है तो लूप्स कम बन जाएंगे। पर ये जो यहां पर ये अरेंजमेंट बना, ये देख लीजिए, ये जो यहां पर अरेंजमेंट बना जिसमें लूप्स कंबाइंड है, एक लूप के बाद दूसरा लूप, उसके बगल में तीसरा लूप और बगल में और एक लूप, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स है ये है सॉलिनॉइड। ये है सॉलिनॉइड। मतलब कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक वायर को लाना है, उसको वाउंड करना है और उस वायर के थ्रू आपने करंट चलानी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां से क्रिएट होगा और ये जो प्राणी बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अ सॉलिनॉइड। ये बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल है। मगर आपने देखा होगा कि मूवीज में या हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब एक पेशेंट की एमआरआई स्कैनिंग कराई जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देखते हैं, तो इस पेशेंट को इस टनल में घुसा देते हैं और इसकी एमआरआई स्कैनिंग कराई जाती है। ये जो टनल है ये क्या चीज है? ये एक्चुअली यही सॉलिनॉइड ही है। तो एमआरआई स्कैनिंग जो करते हैं वो सॉलिनॉइड से ही करा देते हैं। तो ये इतना टफ नहीं है बनाना, मैंने बता दिया आपको कि सॉलिनॉइड को कैसे बना देते हैं। एक कंडक्टर को ले आओ, उसमें करंट चला दो और उसको लूप्स में लूपिंग कराओ, उसकी बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बना दो उसको। जो आपके पास ये जो आ गया, ये जो अरेंजमेंट आ गया, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिनॉइड। ये सॉलिनॉइड हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? What is the real need of this solenoid? ये solenoid किस लिए यूज होता है? मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म क्रिएट करना होगा तो आप एक solenoid को लाइए, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करता है वो यूनिफॉर्म क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक solenoid है, ये solenoid है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म होता है। तो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली द यूज ऑफ द सॉलिनॉइड, कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर एक लूप के थ्रू हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होता है, तो हमें ये बता दीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है इसके अंदर। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था मुझे यह पता नहीं था कि यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे बनता है। बस इतना पता था कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो क्यों नहीं होता इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, ये मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रिएट कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दिल लगा के ये वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड इज यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म कैसे रहता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, वो कुछ ऐसा निकलता है। मतलब कि अगर मेरे पास ऐसा एक सर्कुलर लूप है और इसमें जो करंट चल रही है वो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है, ऐसे, ये मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, ये एक्चुअली ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है। क्योंकि आपको पता है कि इसको कर्ल ऐसे करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एट द सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ द, जो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस लूप का जो सेंटर है, उधर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, बाकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अगर यहां पर ये सॉलिनॉइड बन गया, सॉलिनॉइड में एक लूप नहीं होते, हजारों लूप होते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा लूप होते हैं, तो वहां पर सर बोल रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है। जरा एक लूप में देखिए आप, क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है? नहीं ना, है ना। तो अब बात यह है कि जब हम यहां पर इस लूप को, इसी लूप को यहां पर देख लेंगे, एक लूप को यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी होने वाला है, इधर भी होने वाला है, और अंदर तो यूनिफॉर्म होने ही वाला नहीं है। सर अभी कह रहे हैं कि बाहर नेग्लिजिबली होता है, मतलब कि बाहर जीरो होता है और अंदर यूनिफॉर्म होता है। तो सॉलिनॉइड में तो एक लूप में तो ऐसा होता है, तो सारी लूप उसमें थोड़ी ना ऐसे होगा। ये चीज क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीज समझा दूंगा। जब एक लूप के बाद दूसरा लूप जो जस्ट एडजेसेंट इसके लूप होगा, और उसके जो एडजेसेंट एक और लूप होगा, फिर ये जो ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड और जो ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोर और लेस क्या होता है, ये नेग्लेक्ट होता है, मतलब कि ये जीरो के करीब हो जाता है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। मगर जब एक लूप नहीं हो, एक लूप के आगे भी लूप हो और पीछे भी लूप हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तब ये अंदर यूनिफॉर्म बन जाता है। कैसे यूनिफॉर्म बन जाता है और बाहर कैसे जीरो हो जाता है, ये वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अब अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां पर ले जाऊं तो आपको ऐसे दिखेगा, एक ही लूप की वजह से। ये एक लूप यहां पे था ना, इसको मैंने अब यहां पर दिखाया। तो जब मैं आपको ये ऐसे दिखाता हूं तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको जब ऐसे दिखेगा, आपको तो ये एक लाइन दिखेगी, वही लाइन ये है। ये एक्चुअली एक लूप है, ये एक्चुअली ऐसे लूप है, तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया। इधर करंट जा रही है और इधर करंट आ रही है, तो इधर डॉट लगाया, इधर क्रॉस लगाया, तो इधर डॉट लगाया, इधर क्रॉस लगाया। डॉट का मतलब है कि इस लूप में करंट अंदर जा रही है और इसी लूप से करंट बाहर आ रही है, तो यहां पर ये क्रॉस है। तो ये जो यहां पर ये लूप है, तो इस पे मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं। एक तो ऑन द एक्सिस देखना चाहता हूं, एक तो आउटसाइड द एक्सिस देखना चाहता हूं। ये जो है, ये ऑन द एक्सिस में देखना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ये एक्सिस पे देखने वाला हूं, दूसरा आउटसाइड द लूप, और तीसरा भी आउटसाइड द लूप। तीन पोजीशन पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं इस ग्राफ से, ये याद रखना। देखो ये जो लूप है, इसके जो बाहर है, यहां पर इधर सेंटर में देख लो, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये मेरे सेंटर पे 2 नाम रखा इस पॉइंट का, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जो लेंथ की यहां पर एरो की होगी वो मैग्नीट्यूड बता देगा। तो सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आया। और ये सेंटर पे है, जरा बैक पे देखते हैं। ऑन द एक्सिस 3 जगह पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखने वाला हूं। एक तो मैं इस लूप के बैक पे, इस लूप के फ्रंट पे, और इस लूप के सेंटर पे, ऑन द एक्सिस। ये ऑन द एक्सिस है, तो एट द बैक मैग्नेटिक फील्ड तो कम होने ही वाला है, पर इन द डायरेक्शन ऑफ द अलोंग द एक्स एक्सिस। सही बात है, क्लियर। और फ्रंट में, इस लूप के फ्रंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो भी उसी डायरेक्शन में, पर उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और अगर इसी एक्सिस पे एट द सेंटर देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगा पर ज्यादा होगा, तो वो दूसरा पॉइंट कह रहा है। तो 1 पॉइंट indicates that this is point on the axis of this loop but at the back. Point third indicates the region on the axis but on the front of this loop, and point 2 indicates the region at the center of this axis.
समझ में आया? ये 3 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कहां पर? ऑन द एक्सिस, ऑन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। चलो अब मैं आउटसाइड देखता हूं, यहां पर देख लेना। सॉरी, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आउटसाइड देख रहा हूं, यहां पर आउटसाइड द लूप। बताओ यहां पर भी 3 पॉइंट है, एक तो बैक पे है, दूसरा तो सेंटर पे है, तीसरा कहां पे? फ्रंट पे, फ्रंट ऑफ द लूप पे। तो बता बैक पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आने वाला है? इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आने वाला है। और एट द सेंटर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है? इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। तो एट द फ्रंट आउटसाइड द लूप कहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आने वाला है? इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में। जरा नीचे भी देखते हैं, जरा नीचे भी देखते हैं। जरूरी नहीं है नीचे वाला दिखाना, पर मैं वो भी दिखाऊंगा। नीचे भी मैंने जो लाइन रखी है, ये 1 2 3 पॉइंट, ये आउटसाइड द लूप रखी है। बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये आउटसाइड इन द ऑन द बैक ऑफ दिस लूप बट आउटसाइड द लूप। बता मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आने वाला? इस डायरेक्शन में, तो ये बता दिया। तो एट द सेंटर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एंड एट द फ्रंट ऑफ दिस लूप इस डायरेक्शन में। तो एक लूप को मैं 3 भाग में डिवाइड करता हूं। 3 भाग पे मैं 3 पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूं, बैक, सेंटर और फ्रंट। पर कितने पोजीशन, कितनी एक्सिस पे? 3 एक्सिस पे, आउटसाइड द लूप, एट द ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप एंड आउटसाइड द एक्सिस ऑफ द लूप। समझ में आ रहा है? चलो अब अगर मैं और 2 लूप ले आऊं, एक इसके फ्रंट में रखूं और दूसरा इसके बैक में रखूं। ये जो यहां पर ये जो मैंने एक लूप बनाया है, उसमें युथस ये लूप बनो मैं वो एम जरिए मैग्नेटिक फील्ड कथस ब्रोहकन पतकिन तो सेंटरस पे, मगर कतन पोजिशन पे, बोनकन ते हरकन ते तो मंजस ते। समझ में आ रहा है? ये बोनकन वुछुम, ये पतकिन वुछुम सोस बोट कुन, ये बोनकन वुछुम मगर कुकुन मंजस ओस पात कुन, ये बोनकन वुछुम मगर ब्रोहकन ओस युकुन। समझ में आ रहा है? ये मैं हरकन वुछ मगर पतकिन वुछुम ओस बोन कुन युकुन, ये मैं हरकन वुछ मगर कुकुन मंजस ओस युकुन, ये मैं हरकन वुछ मगर ब्रोहकन ओस युकुन, ये मैं वही मंजस वुछ पतकिन ओस ब्रोट कुन कम पहम, ये मैं मंजस वुछ ऑन द एक्सिस ओस ज्यादा पहम मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं अथ लूप किस ब्रोहकन वुछ फ्रंटस पे तो तेल यूसान। समझ में आ रहा है? तो वन ये सॉलिनोइडस मन अख लूप आसान, तथ अकिस लूपस पतकिन ते ब्याख लूप ब्रोहकन ते लूप। सो युस बूठिम लूप अम सुंद बैकुक युस पतिम मैग्नेटिक फील्ड सह कर यम सिंदिस मैग्नेटिक फील्डस पे इफेक्ट त्राय। युस पतकिन लूप यमिस तम सुंद फ्रंट युस ब्रोहकन मैग्नेटिक फील्ड नेरान सह त्राय यमिस पे मैग्नेटिक फील्ड असर। क्या तरह फिक्र? मतलब कि युस ब्रोहकन लूप तमिस युस पतमे तरफ बैकस मैग्नेटिक फील्ड नेरान सह त्राय यमिस पे असर, यम सिंदिस मैग्नेटिक फील्डस पे युस ते यमिस द्राव ऐ। सो युस यम सुंद फ्रंटस मैग्नेटिक फील्ड द्राय सह त्राय यमिस पे असर। वुचु वन सा यम सिंदिस सेंटरस पे मैग्नेटिक फील्ड कुकुन यह युकुन वारिया ज्यादा यम सिंदिस अकिस। वन सा यम सुंदुक बैकुक कोता अथस यह यह मैग्नेटिक लूप यमिस मैग्नेटिक फील्ड नेर इथे कत नेर बाकिन लूपन ते वन अमिस कोता बैकस कुन, बैकस निश मैग्नेटिक फील्ड सेंटरस पे यूजन मगर ब्रोट कुन सह तुथु मा यम सुंद बैकस पे मैग्नेटिक फील्ड मगर ब्रोट कुन सह कम पहम तो गो सह की युस वह यम सुन फ्रंटुक त्राय ना पे असर। वन सा अगर यह लूप यह अम सुन फ्रंट यह त्राय ना यम सिंदिस पे असर सह गो यूजन। युस यमिस पनुन मैग्नेटिक फील्ड नेबर कन हरकन सह कुकुन युकुन। वह वो यम सुंद हरकन मगर ब्रोहकन, यम सुंद हरकन मगर ब्रोहकन यह हरकन तो मगर ब्रोहकन युकुन। सो यम सुंद फ्रंटस पे मैग्नेटिक फील्ड सह युकुन, यम सुंद सह त्राय पे इफेक्ट। वह वो यम सुंद हरकन मगर पतकिन सह कुकुन बोन कुन। यह कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड यम सुंद, यह कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड यम सुंद, यह कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड योथस यम सुंद। समझ में आ रहा है? यह वो मजमिस अकिस पे कोता इफेक्ट पे इथे कत बन बोनकन यमिस कोता बोनकन मैग्नेटिक फील्ड युकुन पन्निस सत। वन यम सिंद सत कोकुन आसिस मैग्नेटिक फील्ड अथस यम सिंद सत पतकिन युकुन। वन यम सिंद सत कोता आस मैग्नेटिक फील्ड बोनकन युकुन। So this is the component of the magnetic field at the center of the at the yem sindis मजमिस लूपस पे मगर यम सिंद जरिए
युस यख छु इट इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ब्रिटमिस अकिस लूप सुंद वन युमन दोन हुंद रिजल्टेंट आस यपर सु कर यमिस किल तो खत्म खेल नेबर कन मैग्नेटिक फील्ड यमन दोन हुंद रिजल्टेंट आस यपर सु कर यमिस किल तो खत्म खेल यपर मैग्नेटिक फील्ड सो मोर आर लेस मैग्नेटिक फील्ड रोजी वन on the or around the axis but inside the loop, inside the solenoid। ये solenoid बनाता है, ये जो एक लूप है वो solenoid नहीं बनाता है। एक से ज्यादा आगे भी लूप हो पीछे भी लूप हो, उसके आगे भी लूप हो पीछे भी लूप हो, यित कत यमिस पे हाल छु इथे कत यमिस पे यो थसी ब्याख लूप सु त्रा यमिस तम सु पतिम त्रा यमिस पे इफेक्ट यमिस सु बूंठिम त्रा यमिस पे इफेक्ट यिथे कत यमिस पतिम ब्याख लूप तम सु बूंठिम त्रा यमिस पे इफेक्ट यमिस सु पतिम त्रा यमिस इफेक्ट तिम करन नेब्रिमन युस आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड सु छु किल गसन अंदर कन छु रोजन मोर और लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज how the magnetic field inside the solenoid is more or less uniform but outside it is getting neglected neber kan chu so more or less khatam gasan मे बासन तो ऐसे यूसन फिक्र तुर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू solenoid क्या छु अंदर किन योत रोजन ये कत छु अंदर किन योत रोजन ये क्या छु नेबर कि रोजन मे बासन आज खतर छु यूसन काफी। थैंक यू शुक्रिया।